हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद अस। आज हम क्लास 7 के चैप्टर फर्स्ट के एक अंतिम टॉपिक जिसका नाम है पूर्णांक संख्या के गुणन तथा विभाजन के गुणधर्म या गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड, आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी विद हर्ष को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेंड पूर्णांक संख्याओं के गुणन के गुणधर्म के। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड समृद्ध गुणधर्म की। किन्हीं भी दो पूर्णांक संख्याओं के मध्य गुणन संक्रिया लगाने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है तो पूर्णांक संख्या गुणन संक्रिया के लिए समृद्ध गुण का पालन करती है। जैसे फ्रेंड, हमने कोई दो पूर्णांक संख्याएं ली 4 और 5, इनके बीच में हमने गुणन संक्रिया को ऑपरेट कराया तो फ्रेंड हमें प्राप्त हुआ 4 पंजे 20, और 20 हमारी कैसी है? पूर्णांक संख्या है फ्रेंड, क्योंकि धनात्मक संख्याएं कैसी होती हैं? पूर्णांक संख्या होती है। क्लियर फ्रेंड? ऐसे इसी प्रकार और भी एग्जांपल, जैसे हमने -5 का मल्टीप्लाई 7 के साथ कराया तो -35 प्राप्त हुआ। -35 हमारी पूर्णांक संख्या है और ये ऋणात्मक संख्या है, इसीलिए पूर्णांक संख्या होती है। क्लियर फ्रेंड? ऐसे हमने -2 का मल्टीप्लाई -15 के साथ कराया तो हमें कितना प्राप्त हुआ फ्रेंड? 15 दूनी 30, और माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस प्राप्त होगा। फ्रेंड, ये जो 2 है जो ये कंप्यूटर मिस्टेक की वजह से एक्स्ट्रा है, इसलिए इसे इग्नोर कर देंगे। क्लियर फ्रेंड? इसका आंसर में कितना होगा? -2 का जब मल्टीप्लाई आप -15 के साथ कराओगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 15 दूनी 30, और माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस के 30 प्राप्त होगा। क्लियर फ्रेंड? अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याओं के फ्रेंड पूर्णांक संख्या समृद्ध गुण के लिए पूर्णांक संख्याएं गुणन संक्रिया के लिए समृद्ध गुण का पालन करती हैं। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट गुणधर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट गुणधर्म हमारा फ्रेंड क्रम विनिमय गुणधर्म। तो क्रम विनिमय गुणधर्म कहता है किन्हीं भी दो पूर्णांक संख्याओं के मध्य गुणन संक्रिया लगाकर उन संख्याओं के क्रम परिवर्तन पर भी वही संख्या प्राप्त हो तो पूर्णांक संख्याएं गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमय गुण का पालन करती हैं। अर्थात जैसे हमने कोई व्यापक रूप ले लिया है फ्रेंड, हमारी कोई पूर्णांक संख्याएं a और b, जब हमने इनका मल्टीप्लाई कराया तो इनका मल्टीप्लाई जैसे हमें कोई प्राप्त हुआ फ्रेंड c। तो जब इनका क्रम परिवर्तन करोगे, क्रम परिवर्तन का मतलब होता है जो पहले संख्या उसे बाद में, जो बाद की संख्या उसे पहले लिखोगे। तो इसमें b बाद में तो पहले और a पहले है तो इसे बाद में। तो हमें इनका मल्टीप्लाई करने पर भी हमें c ही प्राप्त होना चाहिए, अर्थात a इंटू b बराबर होना चाहिए फ्रेंड b इंटू a के। क्लियर फ्रेंड? तो देखते हैं फ्रेंड, जैसे कोई संख्या ली हमने 3 और 4, जब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे फ्रेंड तो हमें प्राप्त होगा 12। क्लियर फ्रेंड? अब इनका क्रम परिवर्तन करते हैं फ्रेंड, 4 इंटू 3, तो 4 3 12। अतः हम कह सकते हैं कि 3 इंटू 4 बराबर होगा 4 इंटू 3 के। अतः पूर्णांक संख्याएं गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती हैं। क्लियर फ्रेंड? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट गुणधर्म की बात होगी फ्रेंड साचर्य गुणधर्म की। तो साचर्य गुणधर्म में क्या होता है फ्रेंड, 3 कोई पूर्णांक संख्या होती है जैसे a, b और c, इनके बीच में गुणन संक्रिया ऑपरेट कराएंगे फ्रेंड, क्योंकि हम गुणन संक्रिया के लिए गुणधर्म की बात कर रहे हैं। ओके फ्रेंड? तो पहले जब स्टार्टिंग की दो संख्याओं के मध्य संक्रिया को ऑपरेट कराएंगे, उसके बाद तीसरी संख्या के साथ संक्रिया को ऑपरेट कराएंगे, तो जो हमें आंसर प्राप्त होगा वो किसके बराबर होगा फ्रेंड? लास्ट की दो संख्याओं के मध्य पहले गुणन संक्रिया को ऑपरेट कराने पर पहली संख्या के साथ बाद में ऑपरेट कराने पर जो आंसर हमें प्राप्त होगा बराबर होगा। यानी कि a इंटू बी इंटू सी बराबर होगा a इंटू बी इंटू सी के। क्लियर फ्रेंड? जैसे हमने कोई संख्या ली 4, 5 और 7। क्लियर फ्रेंड? इनके बीच हमने गुणन संक्रिया लगाई तो पहले तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, स्टार्टिंग की दो संख्याओं के मध्य मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर जो तीसरी संख्या होगी उसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 4 का 5 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो फ्रेंड कितना आएगा? 4 पंजे 20 इंटू 7, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 140। क्लियर फ्रेंड? इसी प्रकार अब हमें क्या करना है फ्रेंड, पहली संख्या को तो एज इट इज लिखना है, फिर बाद की वाली संख्याओं के मध्य पहले गुणा कराएंगे, फिर उसके बाद पहली संख्या के साथ। ओके फ्रेंड? तो हमें क्या प्राप्त होगा? 4 इंटू 7 पंजे 35। अब इसका जब मल्टीप्लाई कराओगे फ्रेंड, 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 4 3 12 2 14, 140 बराबर हो गया। अतः हम कह सकते हैं
कि पूर्णांक संख्याएं गुणन संक्रिया के लिए साहचर्य गुणधर्म का पालन। नेक्स्ट गुणधर्म की बात करते हैं फ्रेंड, गुणात्मक तत्समक। तो गुणात्मक तत्समक वो संख्या कहलाती है जो किसी पूर्णांक संख्या के साथ गुणन संक्रिया कराने पर पुनः वही पूर्ण संख्या प्रदान करती है। अर्थात जैसे हमने कोई गुणात्मक तत्समक माना ई, ठीक है फ्रेंड, और कोई पूर्णांक संख्या है ए, तो जब इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, ए, और इसका क्रम परिवर्तन पर भी हमें फ्रेंड ए ही प्राप्त होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं ई पूर्णांक संख्याओं के लिए गुणन संक्रिया के लिए क्या होगी, तत्समक, गुणात्मक तत्समक या गुणात्मक तत्समक अवयव होगी। क्लियर फ्रेंड। जैसे हम देखते हैं फ्रेंड, कोई संख्या हमने ली 4। अब फ्रेंड हम देखेंगे पूर्णांक संख्या हमारी कौन कौन सी होती है, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव संख्या है। तो फ्रेंड पहले नेगेटिव कोई संख्या ले लो आप, जैसे -1 का मल्टीप्लाई कराया आपने 4 के साथ तो -4 प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड क्या 4 प्राप्त हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि -4 4 के बराबर नहीं होती है। ओके फ्रेंड, तो अब हम बात करेंगे फ्रेंड, इससे क्या क्लियर हो गया फ्रेंड, इससे ये क्लियर हो गया कि जब आप नेगेटिव संख्या लोगे तो वही पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं होगी। ओके फ्रेंड, अब हम बात करते हैं किसकी, 0 की। जब आप 0 का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अतः 0 भी हमारा क्या हो, गुणात्मक तत्समक अवयव नहीं होगा। क्लियर फ्रेंड। अब पॉजिटिव संख्या रह गई, तो पॉजिटिव संख्या अपन 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ कराओगे तो कितना प्राप्त होगा फ्रेंड, 4 प्राप्त होगा। तो ये संख्या प्राप्त हो गई। अब देखो क्या क्रम परिवर्तन पर भी यही प्राप्त होगा। तो 4 को पहले लिखोगे, 1 को बाद में लिखोगे, तो 4 × 1 तो बराबर 4, और क्रम परिवर्तन पर ही 4 प्राप्त हुआ। और अगर फ्रेंड आप 1 के बाद 2 लोगे तो 4 दूनी 8 ज़्यादा प्राप्त होगा, 3 लोगे तो संख्या बढ़ती जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि 1 हमारी जो संख्या होती है वो गुणात्मक तत्समक अवयव होती है। किसके लिए, पूर्णांक संख्याओं के लिए। क्लियर फ्रेंड। यही हमने यहाँ लिखा है कि उपरोक्त उदाहरण से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं, गुणन संक्रिया के लिए गुणात्मक तत्समक अवयव 1 है। क्लियर फ्रेंड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्रेंड, योग पर गुणन का वितरण, यानी कि जिसे अपन बंटन गुण भी बोल देते हैं। इसमें क्या करते हैं फ्रेंड, जैसे कोई 2 संख्या होती हैं ए और डी, पूर्णांक संख्या है, व्यापक रूप की जब हम बात करते हैं तो इनके बीच में मल्टीप्लाई संक्रिया ऑपरेट कराई जाती है। तो जो डी होती है फ्रेंड हमारी, इसको हम क्या है, योग में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसी संख्या बना सकते हैं। जैसे तो इसको हमने b + c में क्या कर लिया फ्रेंड, डिवाइड कर लिया। कोई डी हमारी ऐसी बड़ी संख्या है जिसका हम ए से मल्टीप्लाई करने में क्या हो रही है, हमें दिक्कत हो रही है, तो फ्रेंड हम इसे क्या कर लेंगे, तो छोटी संख्याओं में डिवाइड कर लेंगे। तो b + c बना लिया। अब फ्रेंड क्या होगा, अब अपन देखेंगे कि a का पहले मल्टीप्लाई कराएंगे अपन b के साथ, प्लस फिर a का मल्टीप्लाई कराएंगे c के साथ। तो फ्रेंड एक बात देखो, पहले मल्टीप्लाई के साइन कितना था, 1 था, अब कितने हो गए, 2 हो गए। और ये क्या है, योग पर गुणन का वितरण, यानी कि वितरण किसी चीज़ का आप करोगे तो इसको बांटोगे तो एक से ज़्यादा आदमी के पास या व्यक्तियों के पास क्या होगा, वो चीज़ पहुँचेगी। तो यहाँ पहले 1 मल्टीप्लाई था, अब कितने मल्टीप्लाई हो गए, 2 हो गए। अतः यहाँ क्या हो गया, वितरण हो गया। जैसे फ्रेंड इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमारे पास कोई संख्या है 4 और 6, ठीक है। मान लो अपन इसका गुणा नहीं कर सकते या कठिनाई आ रही है, तो अपन क्या करेंगे फ्रेंड, इनका मल्टीप्लाई करने के लिए 6 को कोई छोटी संख्या में डिवाइड कर लेंगे, जैसे अपन 4 + 2 में कर लेंगे। क्लियर। अब क्या करेंगे फ्रेंड, हम इससे हम ऊपर लिख लेते हैं। क्लियर फ्रेंड, 4 × 6। अब हम क्या करते हैं, 6 को डिवाइड कर लिया हमने 4 + 2 में। आप 3 + 3 में भी डिवाइड कर सकते हो, है ना फ्रेंड, अपने सूटेबल जिसमें आप डिवाइड उससे कर सकते हो, लेकिन छोटी संख्या में डिवाइड करना है, ऐसी नहीं कि बड़ी संख्या में आप डिवाइड कर लो उसे। जैसे हमें 99 गुणा करना है और उसे आप 98 + 1 लिख लोगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो कोई छोटी संख्याओं में, 2 छोटी संख्याओं में से डिवाइड कर लो। तो क्या करेंगे फ्रेंड, 4 का पहले मल्टीप्लाई कराएंगे 4 के साथ, प्लस फिर 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे फ्रेंड 2 के साथ। तो 4 × 4 = 16 प्लस 4 दूनी 8, तो 16 और 8 = 24। अब फ्रेंड आप ये बोलोगे सर आपने इतनी छोटी संख्या ले ली, इसे हम डायरेक्ट गुणा कर लेते। हमने छोटी संख्या इसीलिए ली थी फ्रेंड जिससे हम अपने आंसर की पुष्टि कर सकें कि आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। तो 4 × 6 = 24, और ऐसा करने पे भी क्या हुआ, आंसर सेम आ रहा है। क्लियर फ्रेंड।
अब हम बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं के विभाजन के गुणों की। तो आप सीधी सीधी बात समझ लीजिए फ्रेंड कि पूर्णांक संख्याएं भाग संक्रिया के लिए समृद्ध, क्रम विनिमय, साक्षर आदि गुणों का पालन नहीं करती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे हमने कोई दो संख्या ले ली, पूर्णांक संख्या 5 और -10। पहले अपन बात करते हैं फ्रेंड समृद्ध गुणधर्म की। तो समृद्ध गुणधर्म क्या कहता है कि कोई दो पूर्णांक संख्याओं के बीच जब अपन विभाजन की बात कर रहे हैं तो भाग संक्रिया को ऑपरेट कराने पर क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो देखो फ्रेंड अपन ऑपरेट कराते हैं। तो 5 से काटोगे तो 2 बार, तो फ्रेंड क्या बचा ऊपर 1/-2। अब हम जानते हैं कि 1/-2 कैसी है, भिन्न संख्या, और भिन्न संख्या हमारी पूर्णांक संख्या नहीं होती है। अतः हम कह सकते हैं कि भाग संक्रिया के लिए पूर्णांक संख्याएं समृद्ध गुण का पालन नहीं करती हैं। क्लियर फ्रेंड। अपन बात करते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म की। ओके फ्रेंड। तो क्रम विनिमय गुणधर्म में क्या होता है, अपने जैसे वही संख्या अपन ले लेते हैं 5 और माइनस के क्रम परिवर्तन पर संक्रिया कौन सी करानी है ऑपरेट, डिवाइड या भाग। ओके। तो क्रम विनिमय में क्या होता है, क्रम परिवर्तन पर आंसर सेम आना चाहिए। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 1/-2 आ रहा है ना, और फिर क्रम परिवर्तन करोगे तो -10 ऊपर आएगा। डिवाइड आप करोगे किससे, 5 से। जब इसका आप डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10, -2 प्राप्त। अतः हम कह सकते हैं फ्रेंड कि पूर्णांक संख्याएं भाग संक्रिया के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं। ओके फ्रेंड। चलिए फ्रेंड अब अपन बात कर लेते हैं साक्षरता गुणधर्म की। साक्षरता गुणधर्म क्या करते हैं फ्रेंड, 3 पूर्णांक संख्या लेंगे। जैसे हमने कोई 3 पूर्णांक संख्या ली, 12, 6 और 3। तीनों के बीच में क्या करेंगे फ्रेंड, भाग संक्रिया को ऑपरेट कराएंगे। तो पहले वाली दो संख्याओं के बीच पहले ऑपरेट कराएंगे, फिर तीसरी संख्या के साथ। तो 6 दूनी 12, 2 भागिंत 3। तो जब 3 का भाग जब 2 में दोगे तो फ्रेंड कितना प्राप्त होगा, 2/3। अब अपन बात करते हैं फ्रेंड 12 को तो एज इट इज रखें, फिर 6 में भाग दें कितने का, 3 का। तो 12 तो एज इट इज, पहले इसको डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6। अब 2 का भाग जब 12 में देंगे फ्रेंड अपन तो 2 6 12। तो ये 2/3 प्राप्त हुआ, ये कितना प्राप्त हुआ, 6। ये बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं भाग संक्रिया के लिए साक्षरता गुणधर्म का पालन नहीं करती है। तो हमने फ्रेंड भाग संक्रिया के लिए समृद्ध, क्रम विनिमय और साक्षरता गुणों को उदाहरण के माध्यम से देखा कि भाग संक्रिया के लिए पूर्णांक संख्याएं इन तीनों गुणों का पालन नहीं करती हैं। आज की वीडियो में फ्रेंड इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद हर्ष को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से प्राप्त हो सके।